वेलकम टू ऑल स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत ज्यादा मुझे फिजिकल प्रेम मिला जो ऑफलाइन मिला है, और बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतजार है। 24 तारीख जो 24 फरवरी को मैथ्स का पेपर है 2026 में, उसका बहुत बेसब्री से इंतजार है। और हम भी आपके साथ में साथ हैं। आज जो शूट हो रहा है वो आपको मैं दिखा सकता हूँ। जो समय है 9:19 रात का शूट कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो आज आपके लिए शूट किया जा रहा है क्योंकि आपका पेपर 26 का अच्छा जाए। तो मैं आज के पेपर में 2025 और 24-23 के पेपर की बात करूंगा मैं। तो ये आपके लिए हम लोग जितनी कोशिश हो पा रही है बेस्ट इज बेस्ट वो कर रहे हैं। तो हम लोग आज के जो पेपर में बात करेंगे 2025 के पेपर की। आप अगर 25 और 24, 23 और 22 का पेपर समझ लेते हैं तो आपको आसानी से आइडिया लग जाएगा कि 26 का पेपर कैसा आएगा। चलिए, तो मैं आपको आज 2025 का पेपर सोल्व करने वाला हूं। आपके सामने 2025 का पेपर हमारा सोल्व होगा आज और पूरा कवर करेंगे। चलिएगा, आज हम लोग सोल्व करेंगे 2025 का पेपर। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर? जी हाँ, आपको 2025 का पेपर दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 2025 का पेपर हमारे सामने है ये वाला, और हम इसका आज समझेंगे पूरा पूरा पेपर में बात करें तो मैं आपको समझा दूं। बोर्ड के पेपर में भी आपके सेम टू सेम 23 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे भैया? 23, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर। सेम आपको जो पेपर मिलेगा उसमें 32 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं। बिल्कुल, कितने नंबर का आपको ऑब्जेक्ट मिलने वाले? 32 नंबर के ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं आपको। उसके बाद में आप 32 में 30 नंबर के ऑब्जेक्ट मिलेंगे आपको, है ना, जिसमें 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्ट के आएंगे। पहला आपका सही विकल्प आएगा, दूसरा आपका रिक्त स्थान आएगा, थर्ड आपका सत्य सत्य आएगा, चौथा आपकी सही जोड़ी, पांचवा एक वाक्य। बोर्ड के पेपर में भी आपको सेम टू सेम 26 के में भी यही पैटर्न मिलेगा, है ना। और क्वेश्चन की बात करूं मैं तो 6 से लगाकर तो लगभग आपका क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको 2-2 नंबर क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद में 17 से लगाकर आप देख पाएंगे 18 से लगाकर तो आपको 21 तक 20 तक 18, 19, 20 3 नंबर का आएंगे। और 21 से लगाकर तो 23 तक आपको 4 नंबर क्वेश्चन आएंगे। ये पेपर कैसा आएगा, क्या बनेगा, मैं आपको पूरा इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें और शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करें चैनल को। और आप ट्राई करें कि आप अपने दोस्तों को शेयर करते रहें और बोर्ड के साथ में पूरा पूरा पेपर समझे। चलिए, मैं आपको मेरा परिचय दे देता हूं। हमारी कोचिंग का नाम लक्ष्य कोचिंग क्लासेस है, जो शाजापुर जिले में वर्तमान में है और बहुत बढ़िया कोचिंग है। और साथ ही साथ में जो मेरा नाम है, मैं आपको नाम से अवगत करवा देता हूँ। मेरा नाम संजय सिंह चौपुटिया है और मैं एक कोचिंग का मालिक हूँ जो लक्ष्य कोचिंग क्लासेस है। और बच्चे बोलते हैं आप बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हो, तो मैंने क्यों ना बच्चों के भविष्य के लिए ऑनलाइन कदम चुना, जिससे बच्चों को भविष्य में अच्छे से चीजें क्लियर हो पाए और ऑनलाइन के माध्यम से बच्चे और भी समझ पाए। तो चलिए, मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं 2025 का बोर्ड का पेपर जो विगत वर्ष हुआ था। चलिएगा, इसमें पहला जो क्वेश्चन है हमारा सही विकल्प है। पहला क्वेश्चन सही विकल्प है। और सही विकल्प में हमें क्या दिया है यहाँ पर? पहला क्वेश्चन दिया गया है 6 और 20 का एचसीएफ, तो भैया 2 होगा। कितना होगा? 2। आप चाहो तो निकाल सकते हो फटाक से। 2 × 6, 2 × 2 × 5, 5 × 10, 10 दूनी 20। दोनों में आपको देखिए कॉमन क्या है, तो कॉमन हमारे यहाँ पर जो है वो रहेगा, जो कॉमन हमारे बीच में है वो कितना है? 2 है। तो आपका 2 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सेकंड देखेगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 हो तो समीकरण निकाय a1 x + b1 y + c1 = 0, तो a2 x + b2 y और c2 = 0 तो इसमें क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा, दोनों अनंत हल होंगे, या फिर कोई हल नहीं होगा तो अनंत अनक हल होंगे। तो जी हाँ, इसके अनंत अनक हल होंगे, इसके अनंत अनक हल होंगे, है ना। ये आपको याद रहे। इसमें क्या है हमारा बीच में? अनंत अनेक हल होंगे। तो कंडीशन ये, अगर ये वाली आती है यहाँ पर तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। और अगर ये पूरा क्लियर होता तो अनंत अनेक हल होंगे। अगला है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण एक a1 a
ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर पे 0 के मूल वास्तविक होंगे। कब होंगे भैया? तो विविध का सूत्र आपको पता होगा, बी की पावर 2 माइनस 4 AC। डी बराबर पे बी की पावर 2 माइनस 4 AC। तो ये आपके सामने क्लियर है, आप तीनों एक बार चेक कर सकते हो। और सेम टू सेम यही का यही, इस टाइप से ही यही पैटर्न, यही चीजें आपको एमपी बोर्ड के पेपर में आने वाले जो 26 में होने वाला है। चलिएगा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारे सामने क्वेश्चन है, इसी का अगला टॉपिक हमारे बीच में है। चौथा क्वेश्चन क्या है? एपी 246 का 10वां पद है, तो 2 की टेबल है। आप देख सकते हो, अगर 2 की टेबल में 10 बार देखो 10वां पद तो कितना था भैया? 20। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, 20 आंसर आएगा इसका। और रूट बिंदु 2, 3 तथा 4 एक के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी होगी भैया 8। रूट 8 जब इसका सूत्र करेंगे तो आपको रूट 8 मिल जाएगा। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है ना? तो इसकी अनंत स्पर्श रेखाएं हो जाएगी। अब चलिएगा, अब सेकंड हमारे जो बीच में है वो क्या है? रिक्त स्थान। आपको सबको दिख रहा होगा बोर्ड पर, क्लियरली दिख पा रहा होगा। अगर स्पष्ट दिख पा रहा था मुझे अगले वीडियो में कमेंट कर दे, ताकि मैं थोड़ा और इंप्रूवमेंट करूं। ये हमारा फर्स्ट वीडियो हो रहा है अपलोड स्मार्ट बोर्ड के साथ में। कुछ कमी होगी तो हम अगले पेपर में, अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। जो कमी लगती था मुझे वीडियो में कमेंट करके बताया सर हमें ये कमी लग रही है, तो उन चीजों में सुधार कर सकूंगा। क्योंकि मैं भी परिपूर्ण नहीं हूं, मैंने अभी तक ऑफलाइन कोचिंग पढ़ी है और ऑफलाइन कोचिंग बहुत अच्छा हाथ जमा है। तो अब मैं चाहता हूं कि बच्चों का जो प्रेम है वो मुझे ऑनलाइन मिले। जो मुझे कमी है वो आप कमेंट करके बताएं, ठीक है? तो उम्मीद है आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा। अब चलिए मैं चलता हूं रिक्त स्थान, क्वेश्चन नंबर सेकंड। रूट 2 एक परिमेय संख्या है, सॉरी रूट 2 एक संख्या है, कौन सी? अपरिमेय संख्या है। अगर रूट 4 आती है यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? परिमेय, क्योंकि इसका वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल नहीं है, इसलिए रूट 2 क्या आएगा? एक अपरिमेय संख्या है। अगला है एक द्विघात बहुपद जिसकी घात 3 हो, तो क्या कहलाता है भैया? त्रिघाती बहुपद कहलाता है। 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 का सर्व अंतर है d। तो ये अंतर कैसे निकालेंगे हम लोग? सिंपल सा है, d का मान करता है a2 - a1। तो यहाँ पर है 1/2 -3/2, 2 एकम 2, 2 6, 2 दूनी 4, तो 4/4, 4 एकम 4 माइनस का 1 आंसर आएगा यहाँ पर। इसका आंसर कितना है भैया? -1, है ना? आप चाहो तो ऐसे आंसर भी निकाल सकते हो। अगला है सभी सर्वांग त्रिभुज होते हैं, तो सभी सर्वांग त्रिभुज होते हैं भैया समरूप होंगे। सभी सर्वांग त्रिभुज समरूप होते हैं। और एक वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कहलाती है। एक बिंदु पर जो छेद करे उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। जो वृत्त को छेद करती छेदक रेखा कहलाती है। किसी घटना ए के लिए पीई प्लस होती है, तो एक और एक होती है निश्चित घटना। आप निश्चित लिख सकते हो या संभव भी लिख सकते हो, संभव घटना, ये सभी होती है हमारी, जिसे एक बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन इसी टाइप से करना है। मैं आपके लिए एक और शूट करूंगा वीडियो, जो आपको 23 तारीख के नाइट को मिल जाएगा। उसको देखकर जरूर जाना कि बोर्ड के पेपर में हम लोग कैसे लिखेंगे, मैं आपको पूरा उसके गाइडेंस करूंगा। चलिएगा, अगला हमारे बीच में टॉपिक है वो है निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिएगा। सत्य असत्य आ गया है, और कंफ्यूज ना हो, बोर्ड में जैसे ये पैटर्न आपको आ रहा है सेम एज इट इज यही का यही पेपर आपको बोर्ड में इस टाइप का पैटर्न मिलेगा। जैसे यहाँ मिल रहा आपको ऐसे ही मिलेंगे। 5 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में और वही के वही मिलेंगे, है ना? और 30 नंबर के आएंगे। चलिएगा, अब देखते हैं सत्य असत्य समरूप त्रिभुज के बीच का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, तो असत्य। क्यों है असत्य? क्योंकि भैया समरूप त्रिभुज छोटा बड़ा हो सकता है, तो इनका क्षेत्रफल थोड़ी बराबर होगा। किसी का बड़ा हो सकता है, किसी छोटा हो सकता है क्षेत्रफल। तो ये क्या है? असत्य है। 2 3 1 3 एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी नहीं है, तो ये क्या है? बिल्कुल सत्य बात है, नहीं है ये वाली कि माइनस प्लस में बार बार आ रही है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं बनेगी। किसी बिंदु y एक्सिस दूरी पर उस बिंदु को y निर्देशांक होती है, तो ये क्या है? ये असत्य हो जाए भैया। अगला है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन ये नहीं है, असत्य है ये वाली बात। अगला है घटना ए की प्रायिकता एक संख्या होती है जो 1 से बड़ी और पीई 1 से छोटी होती है, तो सत्य बात है। प्रायिकता हमें पता है कि प्रायिकता 1 से छोटी और 0 से बड़ी होती है ना? वापिस से सुन लो, 14 पार्ट में क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव आईएमपी है कि प्रायिकता सूत्र क्या है? तो प्रायिकता 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। अगला दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से कम होता है, तो ये बात सत्य है।
चलिएगा, आपने उतार लिया होगा उम्मीद है। और हम लोग सही जोड़ी पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सही जोड़ी है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान होता है तो 9, है ना। उसके बाद कोस 0 की वैल्यू होगी 1, इसका 2 का आंसर आ जाएगा। साइन 0 की वैल्यू होगी, साइन 0 की वैल्यू होगी 0, इसका मान 3 आ जाएगा। कौन थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा? थीटा कोण 360 पाई आर स्क्वायर। ये आप याद कर लेना बेटा, बहुत ज्यादा काम आता है ये वाला टॉपिक, क्योंकि हमें 11 पार्ट का मुख्य सूत्र है कि अर्धगोले का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, है ना। तो थीटा कोण 360 पाई आर स्क्वायर, तो ये सवाल में काम आने वाला है, तो आप याद कर ले। अगला है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो होता है अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण अर्धगोले संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। चलेगा, ये आप अच्छे से उतार ले, समझ ले। अगर आपको समझ में कम आ रहा तो वीडियो पीछे करके देख सकते हो, और साथ ही साथ में मुझे आप लोग फॉलो भी कर सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट बन रहा है तो अगर आपको उतारने में मजा नहीं आता तो स्क्रीनशॉट ले ले। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट बनता है तो मैं अपने नंबर आपको दे दूंगा। मुझे शायद हो सकता है डिस्क्रिप्शन में नहीं आए तो आप लोग नंबर मेरा मैं आपको शेयर कर देता हूँ, 83 19 67 14 15 8319671415। ये उतार ले और मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेज दे, मैं आपको इस वीडियो का पूरा पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिएगा, कि अपन नए नए वीडियो बना रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप लोग सब कुछ चीजें आए, अपन मास्टर बन के नहीं आए। आप सबका प्रेम मिला है, सब कुछ चीज सीख जाएंगे, पर हम लोग अभी तक सीखते आए हैं, बहुत अच्छी कोचिंग करी तो अब इतना भी बन जाएगा। चलिएगा, हम लोग एक शब्द में उत्तर लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां, एक शब्द में वाक्य में उत्तर लिखिए ना। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। समझिएगा मेरी बात, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको। द्विघात समीकरण का ए एक्स घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है, तो ये किसका हो गया? ये द्विघात बहुपद। पर अगर मैं बराबरी पे 0 लगा दूं तो क्या हो जाएगा? हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा, है ना। दो त्रिभुज के समरूप होने की कोई एक शर्त लिखिए। बहुत सारी शर्त होती है, कोण बराबर हो सकते हैं इनके, और इनके साथ में इनकी भुजाएं बराबर हो सकती है। तो हम लोग कहीं की भी शर्त लिखते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इन भुजाएं बराबर होती है, राइट। अगला है मूल बिंदु 0 0 0 से बिंदु x1 y1 की दूरी। तो कितनी दूरी होगी भैया यहाँ पर? तो ये होगी रूट में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ये दूरी का सूत्र होगा, है ना। ये सिंगल के लिए, डबल के लिए अलग है, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, अगर ए भी पूछे तो। यहाँ पर मूल बिंदु के लिए पूछे तो ये आता है, बहुत बार लिख लगे। अब जैसे खंबे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का कोणीय कोण होता है। तो ये खंबा मान लो है, इसकी दूरी भी सेम, ऊंचाई भी सेम है, तो ये कब होता है? तो ये होता है लंब, और ये होता है हमारा ये होता है हमारा आधार, और ये होता है लंब, और ये आता है 1/1, और ये बनती कंडीशन tan 45 में। तो आप tan 45 लिख लें, यहाँ पर tan 45, राइट। tan 45 का मान आएगा। तो हमने यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट क्लियर कर दिए बेटा, तो आप लोग इसको आराम से समझ सकते हो और इसका आराम से उतार भी सकते हो आप लोग, है ना। ये चीजें मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दी, आपको दिख रहा हो कंप्लीटली। ये सारी चीजें आप उतार सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आता, मैं आपको पीडीएफ बना के डाल दूंगा, पूरा स्पष्ट मिल जाएगा, मैं मिटा नहीं रहा हूं, है ना। चलिएगा, अगला टॉपिक हमारे बीच में है क्वेश्चन नंबर 6 सवाल आ गया हमारे बीच में ना। सवाल हमारे बीच में, सवाल क्या है समझते हैं हम लोग। उसने सवाल हमें बोला है कि क्या दिया हमें सवाल बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल सवाल दिया हमें, और सवाल भी बहुत बढ़िया है। और मैं बोल रहा हूं आपको, बहुत इजी बात बता रहा हूं, बहुत खतरनाक लाखों बात बता रहा हूं आपके लिए, ये वो समझ लो आप। क्या बात है कि बेटा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत बढ़िया वाली बात कर रहा हूं, पेपर हैक करने वाली बात बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 और 7वां पार्ट 1 से आएंगे, चैप्टर 1 जो वास्तविक संख्या वहां से। और यहां भी देख सकते हो आप, दोनों क्वेश्चन किसके हैं? पार्ट 1 के ही, चैप्टर 1 के दोनों क्वेश्चन देख लीजिए आप। और आपका 26 का पेपर में भी दोनों क्वेश्चन पार्ट 1 से आएंगे, लिख के रख लो आप। चलिएगा, तो पहला क्वेश्चन क्या है? आभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है। तो मैं चलिएगा यहाँ लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 6 का हल, बहुत इजी है। क्या पूछा हमसे? एचसीएफ। तो मैंने डाला यहाँ पर एचसीएफ किसका? 96 का और 404 का। 96 और 404 को तो तोड़ लूंगा फटाफट 100 की स्पीड में, मुझे पता है
2 चौका 8, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 त्या 6 और 3 एकम 3, 1 2 3 4 5। मेरे पास 2 कितने बार आया? 5 बार। 1 2 3 4 और 5, और साथ में मेरे पास कितना लास्ट में? मेरे पास लास्ट में आया 3। साथ में 4 4 तोड़ूंगा मैं, तो 4 4 मैंने तोड़ दिया। 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 और 101 क्या है भैया? आभाज्य है। मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 101। यहाँ पर कॉमन देखो आप क्या दिख रहा है, आपको कॉमन दिख रहा है 2 इंटू 2, तो इसका एचसीएफ क्या जाएगा बेटा? 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, हमारा क्या जाएगा? इसका एचसीएफ आ जाएगा, राइट। तो आपको ये जो चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है ये आपको यहाँ नहीं लिखना है, आपको ये चीजें लिखना है कहाँ में लिखेंगे आप? तो आपके रफ कार्य में लिखेंगे आप, ठीक है। आपको ये चीजें आपके रफ कार्य में नोट करना है, यहाँ पे नहीं लिखना आपको। तो आप लोग उतार सकते हैं यहाँ पर, और ये आपको गोला नहीं लगाना बेटा परीक्षा में, आपको समझने के लिए गोला लगाया है, ठीक है। तो हम लिख देंगे अतः 96 और 404 का एचसीएफ 2 इंटू 2, सॉरी डायरेक्ट लिख दे 4 है, राइट। ये आपका एक पैटर्न है, लिख रहे हैं बोर्ड में, ठीक है। चलिएगा, इसका अथवा क्या है? अथवा कर लेते हैं हम लोग। मैं इसको साइड से कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फोटो का, इसका वीडियो का, या सवाल का स्क्रीनशॉट ले ले। मैं हट चुका हूं, मेरा हाथ बढ़ा लेता हूं ताकि आप उतार सके। और साथ में आप लोग अगर चाहते हैं मैं आपको पीडीएफ भेज दूं, पीडीएफ भेज दूंगा ना, मैंने आपको नंबर दे दिए है, आप वापिस से वीडियो पीछे करके मेरे नंबर उतार सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेज दे तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक चलेगा। और अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेजेंगे, समझ में आ जाए बच्चे जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, मैं आपको भेज दूंगा। और दूसरी बात, ट्राई करूंगा कि मैं अभी नया नया सीख रहा हूँ, यूट्यूब को 2-4 वीडियो में सीख जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आपका प्रेम मिलना चाहिए मुझे, ठीक है। चलिएगा, हम छठे का अथवा करेंगे। मैं आपको अथवा सहित कर रहा हूँ बेटा, यार कितना कर रहा हूँ? अथवा सहित। मैं आपको 2 घंटे पूरा पेपर करूंगा, तो आप 3 घंटे पूरा पेपर करके आ जाएंगे। मैं आपको अथवा सहित कर रहा हूँ, तो आपको अथवा सहित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिएगा, मैं करता हूँ सवाल। तो छठे का क्या है भैया? छठे का सवाल का अथवा है, अथवा कर लेते हैं हम लोग। तो 148, क्या बोला उसने? 148 का हमें आभाज्य गुणनखंड करना है। क्या लिखेंगे आप लोग? आभाज्य गुणनखंड विधि से 148 2 डिवाइड करेंगे, 2 सते 14, 2 चौका 8, 2 एकम 2 त्या 6, 2 सते 14 और 37 आभाज्य है, 37 से कटेगी बेटा, कितनी बार कटेगी है? 1 टाइम में, है ना। इसका क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2 और 37 लिख देना। अतः 148 का आभाज्य गुणनफल कितना है? 2 की घात 2 इंटू 37 है, राइट। ये आप लोग लिख सकते हो। तो हमने ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, आपको दिख भी रहा होगा कंप्लीटली, और आपको समझ में अच्छा रहा होगा बच्चों को, है ना। चलिएगा, हम लोग आगे सवाल में चलते हैं। चलिए, मैं इनको छोटा कर देता हूँ कंप्लीटली, ताकि हमारे पास सवाल है अगला 7वां। क्या सवाल? 7वां नंबर 7वें अथवा है कि अंकगणित के प्रमेय का कथन लिखिए। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का कथन। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं। मेरे पास ये बने बनाए हैं, आप लोग इसको अच्छे से उतार ले और कर सकते हैं कंप्लीटली, है ना। मैंने आपके सामने ये वाली दिखा देता हूं आपको अच्छे से कंप्लीटली। आधारभूत प्रमेय समझ सकते हो आप, ये वाला आप इसको उतार भी सकते हो कंप्लीटली अच्छे से। ये मेरे सामने आधारभूत प्रमेय, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं आपको समझा देता हूं क्या है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और गुणनफल अभाज्य रूप में आएंगे। जैसे मतलब क्या है, 4 है तो 4 को हम 2 इंटू 2 अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देंगे, और जो टूटा वाला भाग क्या आएगा? भाज्य संख्या आएगी। ये है सिंपल से बात, आप उतार सकते हो, ठीक है। उतार लो फटाफट आप। उसके बाद में अगर ये आपने उतार लिया, ये कौन सा है? 7वां है। अब मैं 7वां आपको कर देता हूं। अब चाहो तो जैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे 4 का 2 इंटू 2,
दो क्या है, आभाज्य संख्या है, ये आप लोग लिख सकते हैं। अगला देखिएगा सातवां वर्ग भाज्य के नहीं है भैया, हम लिखते हैं, व्याख्या कीजिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य है क्या, क्यों है तो हम बता देंगे भैया आपको क्यों है। चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं क्यों है ये वाला। ये मैं आपके लिए साइड कर देता हूँ, मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको पीडीएफ भविष्य में मिल जाएगा। चलिएगा सातवें का हाथ, सातवें का हाथ बेटा है ना ये वाला, इसका हल तो 7 इंटू 11 प्लस 13 सॉरी 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 7 13 कॉमन मुझे दिख रहा है, 13 बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस का 1। चलिएगा तो यहाँ पर 13 11 7 77 इंटू 1 से गुणा करेंगे 1 क्या आएगा और प्लस का 1, 77 प्लस 1 तो 78, दोनों गुणा करेंगे तो 13 104, हासिल आया आपका 10, 13 7 51 10 101। तो यहाँ पर क्या है हमारा ये 1014 क्या है भाज्य है। अब हम लोग आगे का ट्राई करते हैं, आगे क्या दिया हमें, आगे हमें दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5। आपको यहाँ दिख रहा होगा 5 दोनों में कॉमन है, क्या है 5 यहाँ पर दोनों में बेटा कॉमन है, 5 क्या है कॉमन है। तो मैं यहाँ पर 5 बाहर निकाल लेता हूं, मैंने 5 बाहर निकाला, मेरा अंदर बचेगा 7 इंटू 6, अब 5 बाहर निकल गया, आपके बचेगा इसके बराबर 1 बचेगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अब 5 बाहर निकल के बचेगा यहाँ पर प्लस का 1, ये मैंने बाहर निकाल लिया। कंफ्यूज नहीं होना, सेम संख्या आएगी, खाली इन दोनों मैंने बाहर निकाला इसलिए इनको 5 को बाहर लिख दूंगा। अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ सबका, 7 छंग 42, तो ये तो 42 आ गया तक का, यहाँ 2 एकम 2 2 3 6 6 4 24, यहाँ पर 24 आ गया प्लस का 1। चलिए गुणा करते हैं, 24 का 12 बोल लेते हैं हम लोग, 24 दूनी 48, हासिल आया 4, 24 चौके 96 96 और 4 100, तो ये आ गया 1008 प्लस का 1। तो यहाँ पर आएगा हमें 5 इंटू 1009, गुणा करेंगे दोनों का, बटाएगा 5 में 45, हासिल आया 4, तो 0 और 5043। आप देखेंगे यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर दिख रही होगी कि 5043 और 1004 दोनों क्या बेटा भाज्य है। मैं एक छोटी सी लाइन लिखूंगा यहाँ पर कि क्या लिखूंगा मैं, अतः 1014 एवं 5043 भाज्य संख्याएं हैं, राइट। ये आप लोग लिख ले, उतार सकते हो, आपको उम्मीद है दिख रहा होगा, सबको अच्छे से समझ में आता होगा और वीडियो दिख भी रहा होगा और उम्मीद है चल भी रहा होगा, है ना। तो आप उतार सकते हो वीडियो में से और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो मैंने फिर बोला आपको कि आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेज देना, मैं आपको सबको पीडीएफ बनाकर भेज दूंगा पूरा अपलोड कर, ठीक है। तो आप इसको पूरा अच्छे से उतार सकते हो, है ना। चलिएगा हम, ठीक है, तो हम चलिए आगे करते शुरू। हमारा ये 7वां हो गया, 7वां 8वां, हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 8वां हमारे बीच में क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन दिया है किसी बहुपद px के लिए y px का ग्राफ नीचे दिए गए स्थिति में px का शून्यांक की संख्या करना है। हमें बेटा यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा होगा अच्छे से, यहाँ पर हमें px की शून्यांक पूछा है, शून्यांक मैंने कितनी बार प्रतिशत किया है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर कितनी बार किया बेटा, यहाँ पर 1 2 और 3। तो आप डायरेक्ट 3 मत लिख के आना, बहुत सारे बच्चे होते हैं 3 लिख के आ गए, लिखना 3 तो सही है, पर सही विधि क्या मैं बताता हूँ आपको बढ़िया सुंदर सी लाइन लिखनी है। इसका हल ये लिख देता हूं मैं, एक लाइन में आ जाएगा, ये 8वें का हल है। अतः मत लिखना शून्य, लिखेंगे शून्यांकों की संख्या मैं लास्ट लिखता हूं 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को रेखा 3 हम लिखेंगे हिंदी में 3 बार
प्रतिच्छेद करती है, राइट। ये आप लाइन लिख सकते हो, ये वाला अक्षर हो, ये अक्षर याद रखना, जितनी बार काटे वहां लिख देना है, पर 3 वहां भी 3, ठीक है। तो खाली ये लाइन लिखना कि शून्याङ्क संख्या 3 के ग्राफ एक अक्ष को या 3 बार प्रतिच्छेद करती है। चलिएगा अगला क्या है हमारे बीच में, अगला बोला उसने द्विघाती बहुपद x से घात 2 माइनस 3 x से माइनस के 10 का शून्याङ्क याद कीजिए, है ना। मैं वापस कर दूं आपको क्वेश्चन नंबर 7। आपको लग रहा होगा वीडियो बढ़िया क्लियर दिख रहा होगा, कुछ ब्लरिंग आ रही है आपको, तो कोई डाउट बनेगा तो मुझसे पूछ सकते हो, है ना। तो आप लोग देख सकते हो कि कोई डाउट बन रहा हो तो मुझसे पूछ सकते हो, या मुझे कमेंट कर देना, अगली बार मैं आपको वो चीजें डाउट बनेगा मैं क्लियर कर सकता हूं, ठीक है। तो चलिएगा हम चलते आगे। अगला क्वेश्चन है 8वें का, क्या है यहाँ पर 8वें का कक्षा, क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा, देख सकते हो आपको 8वां है, 8वें क्या है वाला अथवा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है, x से घात 2 माइनस 3x से माइनस 10 का शून्याङ्क याद करना है। तो ये मैंने लिखा यहाँ पर हल, x से घात 2 माइनस 3x से माइनस का 10, है ना। तो यहाँ पर हमें आगे कितना है, 1 पीछे है 10, तो मैं अगर गुणा करूं, आगे 1 पीछे माइनस का 10 है, तो मुझे कितना चाहिए गुणा करने पर, गुणा करने पर 10 आना चाहिए, गुणा करने पर 10, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए मुझे, जोड़ू या घटाओ, तो मुझे आना चाहिए माइनस का 3। तो चलिए मैं कर देता हूँ 5 इंटू 2, तो 5 दूनी 10, पर मुझे माइनस की है, माइनस का 5 कर देता हूँ, 5 दूनी 10 माइनस का, अगर 5 में से प्लस के 3 2 घटा दिए तो माइनस के 3 मेरे पास बच जाएंगे। तो जो मेरे पास ये पेयर आया है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पर माइनस 5x प्लस का 2x, 3 बच जाएगा माइनस 10 और 1 से घात 2। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ भी नहीं किया मैंने, इसको तोड़ा है। कैसे तोड़ा बेटा, देख सकते हो, गुणा करने पर मुझे कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर मुझे 3 चाहिए, तो 5 दूनी 10, माइनस का 5 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 3 बच जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे देखो और यहाँ पर देखो, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, तो आपको कॉमन दिख रहा है यहाँ पर x, यहाँ x माइनस के 5, है ना, और यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है आपको 2, ये बचेगा x माइनस 2 से 10 में भाग दें 2 बने 10, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे दोनों कोष्टक सही है, मैं समझ जाऊंगा मेरा सवाल सही चल रहा है ना। ये तो मैं एक कोष्टक बनाऊंगा इन दोनों का, x प्लस का 2 और x माइनस के 5 बराबरी पे 0। जब 2 कोष्टक बन जाए तो मैं 0 मान सकता हूँ, एक बार 0 इसके बराबरी पर, एक बार 0 इसके बराबरी पर, ये प्लस का पक्षांतर होकर हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, तो मेरे पास शून्याङ्क आ जाएंगे, लिखूंगा यहाँ पर अतः द्विघात समीकरण के, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्याङ्क माइनस 2 व 5 है। ये अतः जरूर लिखिए आप, ये अतः लाइन बहुत बार लिख के आए। अब ये जो बिना कुछ बड़ा चीज करना है यहाँ पर समझाने के लिए, आप ये चीजें रफ कार्य करें, आप इसको वहां पर नहीं करें पेपर पर। आज इन सभी को लास्ट में 2 पेज यूज कर सकते हो आप रफ कार्य के लिए, वहां पर इसका प्रयोग करें। चलिएगा अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर आगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उतारना तो उतार सकते हो वीडियो रोक कर, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा द्विघात समीकरण के शून्याङ्क याद करना है। ये भी सवाल मतलब मैं कह सकता हूं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हमारा पार्ट 1 से आएंगे, और सवाल नंबर 8 और 9 ये हमारे चैप्टर 2 से आएंगे, ठीक है। ये भी चीज समझ सकते हो, दोनों 2-2 नंबर के आ रहे हैं, तो ये 6 नंबर का था, ये भी 6 नंबर का था, दोनों पार्ट 2-2 नंबर के आ रहे हैं, मतलब पार्ट 1 से और पार्ट 2 से संभावना अधिकतर है कि बेटा हमारा जो आएगा वो आएगा 2-2 नंबर का। चलिएगा हम चलते हैं आगे, है ना। तो सवाल क्या है, सवाल हमारा यहाँ पर 9वां का हल, 4 u की घात 2 प्लस का 8 u। आप इन दोनों कॉमन देख सकते हैं क्या है, तो बेटा यहाँ भी u है, यहाँ भी u है। चलिए मैंने u बाहर निकाल लिया। अब मुझे पता है 4 के वर्ग 4 का था, 4 एकम 4, और 8 के वर्ग 4 आता है गुणा से 8 का, तो 4 एकम 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 यहाँ कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, u बाहर निकल गया और 4 भी निकल गया, तो क्या बचेगा u, और 4 दूनी 8, क्योंकि ऐसा लेके आया हमें, तो यहाँ पर भाग दूंगा 4 से, 4 u से u कैंसिल, 4 दूनी 8, तो ये 2 बचेगा। अब 2 कोष्टक का क्या मानूंगा 0। चलिए एक बार 0 इसके बराबरी पर, और एक बार 0 इसके बराबरी पर, ये उधर जगह हो जाएगा
ये गुणा की चीज है, गुणा में बटे में आ जाएगी, और ये प्लस का है तो उधर जाएगा, ये पक्षांतर होकर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये जब जीरो में भाग देता हूँ किस संख्या से आएगा, जीरो आता है, और ये माइनस का 2 ही आएगा। तो मेरे पास यहाँ पर सिंपल सवाल है, लंबा नहीं खींचना, मुझे जांच करने के लिए बोला, जांच नहीं करूंगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस सवाल में जांच कर लेते हैं, जब मुझे जितना पूछा उतना जवाब दूंगा, शून्यांक पूछा मैं शून्यांक बताऊंगा, ठीक है। चलिए, अतः क्या है यहाँ पर 4u की पावर 2 प्लस 8u का शून्यांक -2 एवं 0 है, राइट। चलिएगा, ये आप उतार सकते हो, मैंने इसको साइड से कर दिया। चलिए, इसका अथवा समझता हूं मैं। अथवा क्या है मेरे बीच में, अथवा है रेखिक समीकरण को, सॉरी, इसका अथवा ये वाला है, ये कोई क्वेश्चन नहीं, हम लोग इस पढ़ा सकते हैं यहाँ से। यह 10 बार नहीं देखना हमको, 9 का अथवा देखना है। एक द्विघाती बहुपद याद की जिसके शून्यांक का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो चलिए, मुझे क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा, है ना। मैं इसका अथवा देखता हूं, अथवा क्या है इसका हल, यहां पर दिया है मुझे द्विघाती बहुपद याद करना है। तो माना द्विघात बहुपद एक से घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी है, एवं इसके शून्यांक, मुझे पता है शून्यांक होते हैं द्विघात बहुपद में ना, शून्यांक क्या होगा, अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो यहां पर मुझे मान दिया है, क्या दिया है, ये योगफल है, योगफल मतलब जोड़, और ये क्या है, गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा। तो मुझे पता है शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल तो बेटा होता है -b/a, और योगफल क्या दिया मुझे, -1/4 और -b/a, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1/4 और b/a। यहाँ पर मुझे a का मान कितना आ गया 4, b का मान आ गया मेरे पास 1। अब चलिए, मेरे पास योगफल आ गया, अब मैं गुणनफल निकाल लेता हूं। शून्यांकों का गुणनफल c/a, गुणनफल कितना मेरे पास 1/4 c/a। तो यहाँ पर मेरे पास a का मान बेटा कितना गया, यहाँ पर 4 और c का मान 1, यहाँ पर a का मान 4 और b का मान 1, लिख सकता हूँ a का मान 4, b का मान कितना है 1 और c का मान कितना है मेरे पास 1। मेरी जो द्विघात समीकरण है, जहां पर a आया मैं क्या लिख दूंगा, पर 4 लिख दूंगा, जहां पर b आया वहां 1 लिख दूंगा, जहां पर c आया वहां पर 1 लिख दूंगा, मेरी द्विघात समीकरण बन जाएगी। अतः द्विघात बहुपद 4x से घात 2 प्लस का x और माइनस का 1 है, राइट। ये आप उतार सकते हो, दोनों क्वेश्चन मैंने आपके सामने कर दी है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में चीजें आ जाए, ठीक है। वो थोड़ा इशू देगा हमें, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ये उतार सकते हो 9 का अथवा। चलिएगा, मैं फिर बोल देता हूं, अगर आपको कोई डाउट बन रहा है या कुछ समझ आती है वीडियो में तो मुझे कमेंट कर दे, और साथ ही साथ में मुझे अवगत करवाए कि सर ये चीजें तो मैं उनको ठीक कर लूंगा। साथ में उम्मीद और आशा है आपको सबको समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट बनता है तो मुझे, मैंने व्हाट्सएप नंबर लिख दिए थे, आप उसको मुझे वापस लिख सकते हो, 83 19 67 14 15, अर्थात 83 19 67 14 15। और साथ में मेरा जो यूट्यूब चैनल है संजय सर 14 15, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो और हम लोग आगे वीडियो पर देख सकते हैं। चलिएगा, आगे चलते हैं हम लोग। हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है ना। और देखो, मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो आप भी अपनी जो कड़ी मेहनत है वो स्वयं के लिए करें। मैं पहले आपको अवगत करवा चुका था, समय 10 बज रहा है और हमने 9:19 से वीडियो स्टार्ट किया था। तो उम्मीद है आपको कि हम लोग आपके लिए नाइट में मेहनत कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे के साथ बस दिन में क्यों नहीं कर पाते हो, रात में क्यों कर रहे हो। तो बेटा, जो बच्चे मुझे जानते हैं उनको पता है, मैं दिन भर कोचिंग पढ़ाता हूँ, सुबह से लगा के शाम तक। सुबह 7 से मेरा टाइम चालू होता है
शाम की मेरा समय खत्म होता 7 बजे तक का। मैं दिन भर ही बोर्ड 10वीं 12वीं पढ़ाता हूँ फिजिकल। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, दिन में समय नहीं मिल पाता है। आपको पता है कि 12वीं का पेपर है मैथ्स का और 10वीं का पेपर भी मैथ्स का 24 तारीख को, दोनों की तैयारी चल रही है बहुत ही बड़े लेवल पर, तो समय मिल नहीं पाता है। परंतु मैं आपके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, नाइट में वीडियो करूंगा, चाहे रात भर करना पड़े, ठीक है, पर आपके लिए करेंगे। और वो मेहनत मैं कर रहा हूँ, मुझे विश्वास है मुझे खुद पर, और मुझे आप पे विश्वास है, पर आपको भी आप पे विश्वास होना चाहिए। तो हम लोग ये जंग जीत सकते हैं। हमें 75 में से 75 नंबर मानना है। जी हाँ, 75 में 75 नंबर आपको मानना, और आपके लिए वीडियो शूट हो रहा है, ठीक है। तो इन चीजों का आप लोग अच्छे से क्लियर करो और समझे, और आपके लिए मेहनत करें, किसी के लिए मेहनत ना करें आप, ठीक है। आप लोग रात में पढ़े, दिन में पढ़े, जब आपको मन करे तब पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उसने बोला देखिए युग्म को हल कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन को दमदार नहीं है, परीक्षा में शायद मुझे लगता है गलत दे दिया। तो इसका क्यों गलत दिया मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। सवाल नंबर 10वां का हल क्या दिया है, x प्लस 2y बराबरी पर 8 और x माइनस वाई बराबरी पर 8। समीकरण 1 समीकरण 2। हम लोग इसको विलोपन विधि से कर सकते हैं, या लिखना वाले से विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हम लोग कर सकते सवाल को। और चलिए सवाल करते हैं हम लोग। इसमें समीकरण 1 में इससे समीकरण डायरेक्ट इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको पता है कि मान सेम ही, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक है। हम डायरेक्ट समीकरण 2 समीकरण 1 से, समीकरण 1 समीकरण 2 से चलिए सोल्व करते हैं इस चीजों को। तो यहां पर x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर पर 8 और x माइनस वाई बराबर पर 8। चिन्ह क्या होगा पर परिवर्तन, ये माइनस प्लस और माइनस ये कट जाएगा, और यहाँ पर दोनों प्लस किए तो 3y बराबर पर 8 में से 8 गया तो बेटा क्या बचेगा यहाँ पर 0। तो y बराबर पे 0/3। तो ये क्या आ जाएगा हमारा मान, यहाँ पर y का मान 0 आ जाएगा। अब ये मान रख सकते किसमें, समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने, y का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिएगा। समीकरण 1 क्या है मेरे पास, x प्लस 2y बराबर पर 8। x का मान कितना मेरे पास, यहाँ पर y का मान आया है x प्लस 2, y का मान कितना मेरे पास, यहाँ पर y का मान मेरे पास, y का मान कितना मेरे पास, यहाँ पर y का मान मेरे पास आया 0 बराबर पर 8। चलिए x प्लस 2 गुणा करूंगा 0 में क्या जाएगा, 0 बराबर पे 8। तो ये उधर जब जाएगा मेरे पास 0 तो 8 माइनस 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ना, मेरे पास होता है इसका मान 8। यहाँ x का मान आया मेरे पास 8 और y का मान होता है मेरे पास 0 आया, है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप इसको पीछे करके वीडियो को समझ के उतार दे सकते हो। और मैंने आपको बोला है कि मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेज देना, मैं आपको वहां पे पीडीएफ पूरा शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आपको समझ में आ गया लगभग, उम्मीद है। तो अब चलते हैं हम सवाल नंबर आगे, सवाल नंबर 10वां, इसका 10वें का अथवा करते हैं, है ना। तो मैंने इसको थोड़ा साइड कर दिया, अब मैं चलता हूं आगे इसमें। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 10वां है, 10वें का हल। उसने बोला है अनुपातों को a1 a2 b1 b2 c1 c2 की तुलना करें। याद कीजिए कि रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9 संगत है या असंगत है। तो हमें पता है एक चीज बेटा, कौन सी चीज पता है हमें, कि a1 a2 और b1 b2 बराबर पे a1 a2 माइनस बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। अगर ये कंडीशन आती है, मेरे मान तीनों समान मान आते हैं, तो वहां पर मेरे क्या होगा, संगत मान आएगा। और अगर मेरे मान समान नहीं आते तो क्या होगा, असंगत। चलिए अब इसको प्रूव करके देखते हैं। तो सवाल नंबर कौन सा है, 10वें का बेटा, है ना, 10वें का अथवा है। तो सवाल नंबर 10 का अथवा, चलिएगा यहां पर सवाल करते हैं हम लोग। तो लिखेंगे हल में दी गई, चलिए मैं एक सेकंड अपनी सुविधा के लिए एक चीज बता देता हूं, अच्छे से आपको समझ में आ जाए। क्या करेंगे सुविधा के लिए, पहले हम लोग समीकरण बता देते हैं।
2x माइनस 3y बरोबरी पे 8। कोई बच्चा बोलता है शायद हमें समझ में नहीं आ रहा, छोटा है सवाल, सवाल से शायद दिख नहीं पा रहा है, तो मैं आपके लिए सवाल थोड़ा बड़ा करता हूँ भैया, ये आपको सवाल दिखता होगा तो क्लियरली, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब तो कुछ दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर दे, ताकि मैं अगले वीडियो में उन प्रॉब्लमों को सोल्व कर सकूं और आपको अच्छे से सर्व कर सकूं, मतलब आपके सामने बता सकूं, है ना। जो भी वीडियो की, तो मैं भी पहली बार शूट कर रहा हूं, है ना, और पहली बार आया हूँ, फिजिकल में जो बच्चा को बहुत सारा प्यार मिला है, तो वो प्यार लेके ऑनलाइन आया हूँ। जो मेरा फर्स्ट वीडियो है, शायद हो सकता है एडिटिंग में या कुछ क्वालिटी में या कुछ कमी आ जाए, आपका प्यार मुझे मिलेगा तो मैं वादा करता हूँ डे बाय डे आपकी क्वालिटी और आपका जो आसान है मैथ्स का, वो बहुत कुछ चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है। चलिए मैं अपनी सुविधा के लिए करता हूँ। 2x प्लस 3y बराबरी पे 8 और 4x माइनस 6y बराबरी पर 9। चलिए ये मेरे पास सवाल है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये मेरा मान किसका है, a1, ये है a2, ये b1 और ये b2, ये c1 और ये c2। चलिए मेरे पास ये मान आ गए। अब मैं लिखूंगा रेखिक समीकरण की तुलना, रेखिक समीकरण की तुलना a1 a2 बराबर b1 b2 और c1 c2 से करने पर। चलिए तो यहां पर मैंने इसकी तुलना कर दी, यहां मेरे पास के 2/4, जब इसको मैं काटूंगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। चलिए फिर b1 b2, b1 का मेरे पास मान कितना बेटा 3 है और b2 का मान मेरे पास कितना 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये माइनस माइनस कैंसिल, 1/2 आ गया। अब मैं c1 c2 को कर लेता हूं यहाँ पर मान, ये मेरे पास a1 a2 था या b1 b2, अब c1 c2, c1 का मेरे पास मान कितना है 8 और c2 का मान कितना मेरे पास 9। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास a1 और a2 का मान सेम है, बट c1 c2 का मान सेम नहीं है, तो ये संगत में तीनों मान समान आने चाहिए, पर यहाँ पर 2 मान समान आए, क्या हुआ है असंगत हुआ। तो मैं लिख दूंगा अतः रेखीय समीकरण क्या है, असंगत है। राइट, जो क्वेश्चन है पूछा था हमें संगत है या असंगत, तो भैया मैंने बताया तीनों मान जब समान होंगे संगत, और अगर तीनों मान समान नहीं है तो असंगत, तो तीनों मान बेटा समान नहीं आए, असंगत। मैंने आपके लिए जो चीजें गोला लगाया था, ये आपको बोर्ड पे नहीं समझाना, ये आपको समझाने के लिए गोला लगाया मैंने, ठीक है। आपको गोला नहीं लगाना तो आपके नंबर पे को बेटा गोला लग जाए, ठीक है। आपको अगर गोला नहीं लगाना है तो आपको समझना पड़ेगा चीजें, ठीक है। मैंने आपको समझने की चीज दिखी है।